गोदी चैनलों के मालिक का काम अब निखिल कामत और लेक्स फ्रीडमैन का इंटरव्यू चलाना रह गया है। गांधी 2-in-1 ट्रांजिस्टर हो गए हैं, चाहे तो टेप बजाओ या फिर विविध भारती लगा दो। 3 घंटे के इस इंटरव्यू के बारे में आपने सुन ही लिया होगा। उस इंटरव्यू को आप क्या वाकई इंटरव्यू समझकर देख रहे हैं? तो याद रखिएगा, खुद पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन ने कहा है कि वह आध्यात्मिक तरीके से बात करना चाहता है, यानी वह पत्रकार बनकर इंटरव्यू करने नहीं आया था। तो क्या 3 घंटे के लिए प्रधानमंत्री निवास किसी बाबा का आश्रम था? देश की जनता अपने कई भौतिक और आर्थिक सवालों को लेकर परेशान है और प्रधानमंत्री एक पॉडकास्टर को 3-3 घंटे का समय दे रहे हैं ताकि वह उन्हें आध्यात्मिक तरीके से समझ सके। मणिपुर क्यों नहीं गए? आप कहते थे प्रधानमंत्री की साख गिर जाती है जब डॉलर मजबूत हो जाता है। $1 87 रुपए का होने पर आप कुछ नहीं कहते। टैरिफ पर ट्रंप रोज धमका रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? अदानी पर अमेरिका में केस चल रहा है, क्या उसकी वजह से भारत सरकार ट्रंप के आगे नतमस्तक है? इन सब पर एक भी सवाल नहीं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट किया और अब लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे 5 मिनट 41 सेकंड का यह पॉडकास्ट है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उनके मंत्री और बीजेपी के नेता इन दिनों पॉडकास्टर खोज रहे हैं जहां वे आराम से बात करते हुए तनाव रहित दिखें और जनता को पता भी ना चले कि इंटरव्यू तो हो गया मगर जवाबदेही से लेकर ज्वलंत मुद्दों पर कोई सवाल नहीं पूछा गया। क्या पॉडकास्ट का यह चुनाव गोदी मीडिया के विकल्प के रूप में किया जा रहा है? लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी ने 80 से अधिक इंटरव्यू दिए। लोकसभा के नतीजों ने बता दिया कि पीआर और प्रचार जनता वंस इन ए वाइल समझ लेती है। इस पर बात होनी चाहिए कि रेगुलर पत्रकारों को छोड़कर कलाकारों और इन्फ्लुएंसर के साथ बातचीत को कैसे देखा जाए। क्या हम पॉडकास्ट को पत्रकारिता और इंटरव्यू के फ्रेम में रखकर देख सकते हैं जिसमें जवाबदेही से जुड़े कई सवाल नमक की तरह पानी में घुल गए हैं? इस सवाल पर तो बात होनी चाहिए कि 3-3 घंटे की यह बातचीत जिसे पॉडकास्ट कहते हैं, क्या इंटरव्यू है जिसमें उम्मीद की जा सकती है कि पत्रकार पत्रकार की तरह सवाल करेगा? इसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल आपके लिए छोड़ा है कि पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए। लंदन के एक कार्यक्रम का उन्होंने हवाला दिया जहां उन्होंने कहा था कि देखिए भाई, पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए, मक्खी जैसी होनी चाहिए कि मधुमक्खी जैसी होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि मक्खी जो होती है वो गंध पर बैठती है और गंध ही उठाकर फैलाती है। मधुमक्खी है जो फूल पर बैठती है और मधु लेकर मधु प्रसारित करती है। लेकिन कोई गलत करे तो मधुमक्खी ऐसा डंक देती है कि 3 दिनों तक आप अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं सकते। चाहते तो प्रधानमंत्री ब्लूमबर्ग के उस पत्रकार का भी उदाहरण दे सकते थे जिसने व्हाइट हाउस में अदानी को लेकर उनसे पूछ लिया और जवाब देते ना बना। पत्रकारिता को लेकर प्रधानमंत्री क्या रूपक चुनते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है और सावधानी से देखिए। देश की जनता बताए कि गोदी मीडिया की पत्रकारिता क्या है, मक्खी की तरह है या मधुमक्खी की तरह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी में ताकत होती है, वो डंक लगा सकती है। तो आपको तय करना है कि मधुमक्खी बनकर मंडरा रहे हैं, पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे हैं या नहीं। मधुमक्खी जिस फूल पर बैठती है वो फूल सरकारी विज्ञापन का भी हो सकता है। आप दर्शक इतना तो जानते होंगे कि गोदी चैनलों और अखबारों में जो सरकारी विज्ञापन छपता है उसका पैसा जनता की जेब से जाता है। अरबों रुपए आप जनता ने इस गोदी मीडिया को दिए, लेकिन इसके भीतर से कोई ऐसा पॉडकास्टर निकलकर नहीं आया जो 12 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री और 10 साल से प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को आध्यात्मिक तरीके से समझने के लिए उनसे 3 घंटे का समय ले सके। जनता एक प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में अपने सवालों की झलक शायद देखना चाहती होगी, लेकिन क्या यह वैसा इंटरव्यू था? इंटरव्यू करने वाला पहले ही ऐलान करता है कि वह प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू करने के लिए 48 घंटे का उपवास रखकर आया है। पहले ही सवाल से लेक्स फ्रीडमैन साफ कर देते हैं कि वे पत्रकार के तौर पर इंटरव्यू करने नहीं आए। तो फिर इस इंटरव्यू को क्या समझा जाए, आत्मकथा या आत्म प्रशंसा? इसी इंटरव्यू में फ्रीडमैन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी विस्तार से अपने उपवासों के बारे में बताते हैं। हमने कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय पुरोहित और नेशनल प्रीस्ट कहा है। अब यहां वे स्पिरिचुअल लीडर की तरह बात करते हुए नजर आ रहे हैं।
इंटरव्यू करने वाला उपवास करने आया है। इतना तो गोदी मीडिया के मालिक और एंकर भी नहीं सोच सके। तो क्या हम ऐसा होता हुआ भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से इंटरव्यू करने के लिए गोदी मीडिया का एंकर पहले गंगा स्नान करेगा अपने मालिक के साथ, फिर जूते चप्पल उतारकर इंटरव्यू करने जाएगा? सब यहां चूक गए, फ्रीडमैन ने बाजी मार ली। कोई ऐसा सवाल नहीं जिसे शुरू करने से पहले लेक्स फ्रीडमैन प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा नहीं करते हैं। इनके सवालों से गोदी मीडिया के मालिकों और संपादकों को लजाने की जरूरत नहीं। फ्रीडमैन के सवाल उन्हीं के सवालों की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। गोदी मीडिया को 10 साल मौका मिला, लेकिन वह भी मोदी को गांधी की तरह 21वीं सदी के महान नेताओं में से एक नहीं कह सका। आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है? सवाल की जगह आप वो संतुलन कैसे ढूंढ लेते हैं, इस सवाल ने ले ली है। फ्रीडमैन पूछते हैं कि अगर हम आधुनिक भारत की नींव के इतिहास पर नजर डालें, प्रधानमंत्री गांधी और आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। गोदी मीडिया और आईटी सेल 10 साल से यही कर रहा है। नेहरू से लेकर सभी को गायब कर रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी को गांधी के मुकाबले खड़ा कर रहे हैं। जिनकी पार्टी की एक पूर्व सांसद से लेकर कई नेता और समर्थक गांधी के हत्यारे को अपना नायक बताने में हिचकते नहीं। एक तरफ गांधी को विभाजन का जिम्मेदार बताते नहीं थकते, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी गांधी को हर सदी का महान नेता बताते नहीं थकते। लेकिन कभी अपनी विचारधारा की धारा में नाव चला रहे इन विचारकों और समर्थकों से साफ साफ नहीं कहते कि आप गांधी को लेकर अपनी सोच बदलिए, जो मेरी सोच है उस पर चलिए, गोडसे को हीरो मत मानिए। ग्लोबल राजनीति में गांधी का इस्तेमाल छवि बनाने के लिए और लोकल राजनीति में गांधी का इस्तेमाल देश के विभाजन से लेकर हर बुराई का जिम्मेदार बताने के लिए। फ्रीडमैन के सवाल प्रधानमंत्री को अपनी छवि बनाने का मौका देते हैं और जवाब में विनम्रता की कतार खड़ी कर देते हैं। वे महान नहीं हैं, उनका दायित्व देश से छोटा है, वगैरह वगैरह कहते हैं। सवाल ही ऐसे हैं कि जवाब में ललित निबंध चालू हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि इसे आप दो लोगों की निजी बातचीत समझकर देख सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और पत्रकार के बीच की बातचीत के रूप में नहीं। बाबा के आश्रम में एक बाबा का प्रवचन लगता है। हर समय उन्हें एक मिथक, एक अवतार के रूप में बदलने पर क्यों जोर रहता है? बीजेपी के नेताओं के अनुसार 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं। उनके पास 3-4 घंटे एक बातचीत के लिए हैं। यह राहत की बात है कि 20 घंटे काम के नाम पर केवल काम नहीं करते, 3 घंटे पॉडकास्ट में भी लगाते हैं। 22 साल से पद पर जमे एक राजनेता खुद को डिटैचमेंट, अनासक्ति से जोड़कर बता रहे हैं, जो चुनावों में भाषा की सारी मर्यादा इसलिए लांघ जाते हैं कि फिर से सत्ता मिले, जो कई बार झूठ बोलते पकड़े गए हैं, खुद को अनासक्ति से जोड़कर पेश कर रहे हैं। मृत्यु के बारे में कहते हैं निश्चित है, इसके डर में क्या जीना। यह बिल्कुल सही बात है, हर कोई यही कहता है। यह प्रधानमंत्री मोदी की राय हो सकती है, निजी राय। वे मृत्यु को लेकर निर्भीक हो सकते हैं, लेकिन वे भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनका जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए उन्हीं की सरकार साल में करोड़ों रुपए खर्च करती है। सैकड़ों जवान अभ्यास करते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो, और यह राष्ट्रीय दायित्व भी है। अपनी सुरक्षा को लेकर कई बार प्रधानमंत्री मोदी भी मुद्दा बना चुके हैं। मिसाल के लिए 2022 में पंजाब चुनाव में उन्होंने कह दिया, अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। उस समय मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी थे। प्रधानमंत्री मोदी आखिर प्रधानमंत्री बनकर इंटरव्यू क्यों नहीं दे सकते? क्यों उनके इंटरव्यू का ज्यादा बड़ा हिस्सा बचपन की बातें, आध्यात्मिक बातों से भर जाता है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, लेकिन अति व्यस्त प्रधानमंत्री मोदी लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे 5 मिनट 41 सेकंड तक बातचीत करते हैं। उनके साथ समय भी बिताते हैं, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि कितना समय बिताया। इंटरव्यू करने वाले ने 48 घंटे का उपवास रखा। माफी चाहता हूं आपसे, आप दर्शकों से, कहना भूल गया कि इस इंटरव्यू को देखने से पहले आप भी 48 घंटे का उपवास रख लीजिए और हां, बताइए कि यह इंटरव्यू था या आप मन की बात सुन रहे थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।